ये देश पे कैसे हम लोग ने खत्म करने की योजना बनाना और री इमेजिनिंग है न्यू इंडिया विद डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स। सरकार तो कह रही है कि अब ऐसा कुछ है नहीं, और इसके बावजूद जो है बीच बीच में निकल के आ जाती है ऐसी घटना। सरकार का भी सच्चाई मालूम है, वो बिल्कुल करेंगे, वो लोग भी एक दिन बाहर आएंगे। पहले वो बोलते हैं, हमेशा सरकार का एक नीति है, पहले नहीं है बोलते, बाद में कम है बोलते, बाद में अग्री करते। आप जैसे लोग इतने महान हैं, इतने सम्मानित लोग हैं, अगर आप जैसे लोगों की बात पर हम पत्रकार लोग सवाल उठाएं तो हमारे ऊपर अगर होता है प्रतिबंध, तो क्या लग रहा है देश में है सरकार चल रही ठीक से? नो, देश पे सरकार चलेगा नहीं चलेगा बात नहीं है, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्हाटएवर वी हैव, इस पे पाबंदी नहीं होना कहीं नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि पत्रकार जो बड़े पत्रकार हैं वो तो अब जो है डर गए हैं या मैनेज हो गए हैं, यूट्यूबरों से ही आशा है। इसे हमेशा कोऑप्शन हर जगह होते हैं, बट देयर आर द स्टिल द वेरी पावरफुल जर्नलिस्ट स्टिल देयर इन द कंट्री, वी सैल्यूट ऑल ऑफ देम। कि जब लड़ रहे हैं दलित समाज और पिछड़ा समाज मिल के लड़ना चाहिए। अभी यूपी में 2 घटना घटी, एक यादव समाज से घटी तो पूरा वो घर भी गए, सब कुछ किया, लेकिन तुरंत 5-6 दिन भी नहीं बीता दलित समाज के साथ जूते में पानी पिलाने वाली घटना यादवों ने ही कर दी। तो क्या नहीं लग रहा है कि ये जो है मुख्य लड़ाई यही कमजोर हो जा रही है? नो, पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल ट्रिक्स, जिमिक्स हमेशा होते हैं, इससे बदल नहीं होते हैं, बट राजनीतिक द पॉलिटिकल द कानून का अनुसार हम लोग ने कोई भी कार्रवाई लेना पड़ते हैं। हम आज का तारीख पे भी कमजोरी हो जाते हैं ये विषय पे बात करना, वो मुख्यमंत्री ये विषय पे नहीं बता, किसी का अरेस्ट नहीं होते हैं, एफआईआर नहीं होते हैं, अगर एफआईआर हो तो भी चार्जशीट नहीं होते, चार्जशीट हुए तो भी आखिर तक ट्रायल्स तक जाते नहीं। सो क्यों वैसा नहीं जाते, इसका जो मुख्यमंत्री जवाब देना आवाज उठाने की बात है। जब जूते से पानी पिलाया गया तो उस पर पूरा बवाल मचना चाहिए था, कुछ हुआ ही नहीं। इस पे पॉलिटिशियन सारे इसका सप्रेस करते हैं ना, वो लोग ने पार्टी वजह से पार्टी से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारा पार्टी है अभी पावर पे है, इसका खिलाफ नहीं बोलना। ऐसा मुद्दा आने के समय सारे एक होना, पार्टी सारे छोड़ो। ऐसा तो नहीं कि जो दबंग ओबीसी है, वो ज्यादा संख्या वाले, वही अब नवसवर्ण बन गए हैं। नो, वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे अलग मुद्दा है, बट किसी का भी डिस्क्रिमिनेट करना, ऐसा स्थिति का करना बिल्कुल ये कानून का खिलाफ है। सरकार भी कार्रवाई लेना बहुत जरूरी है। आपके जैसे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते हैं, जब पॉलिटिक्स ही सारी समस्याओं का समाधान है? तो नो, पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट समस्या सबका, इधर बोलने वाला भी कोई जरूरत पड़ते है, आवाज उठाने वाला भी, आंदोलनकारी भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो लोग ने सुनेंगे नहीं, यहाँ भी चाहिए वही भी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार। मैम, आप आज जो प्रोग्राम हुआ अनटचेबिलिटी पे, आपकी बड़ी जो है काबिल तारीफ जो है रही कि बड़ा आपने बड़ा ऑर्गेनाइज किया, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये कितना वाइड स्प्रेड मुद्दा है, और ये जब भी हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खास तौर से हमारा काफ़ी काम है गोरखपुर में, हरियाणा में, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, हर जगह हमको ये मुद्दा बहुत ऑब्वियस है। कोई इसमें कोई एक नई स्टोरी या कोई नए इंसिडेंट की ज़रूरत नहीं जहाँ से हमको प्रेरणा मिलेगी। ये इससे हम जूझ रहे हैं, तो ये जो हमारा स्ट्रगल है ग्राउंड पे, उसी को एक तरह से कैसे एड्रेस कर पाए, उसको हमने सोचने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म पे। जे दलित समाज के आप एंटरप्रेन्योर और एक छोटा सा और एक वुमेन होने, एक मुस्लिम महिला होने, कितनी दिक्कतें आती है आपको जो आपको लड़ने? एक मुस्लिम महिला और एक दलित समाज का जो है समर्थक, मतलब उनके लिए योद्धा होते हुए कैसी दिक्कतें आपने फेस किया? मुस्लिम महिला होने के नाते मतलब मैं ये जो आज का मुद्दा था हमारा अनटचेबिलिटी का, मैं वापस उस पे आना चाहूंगी। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मुझे उस पे कोई स्पेशल मेरा कोई कमेंट नहीं है, जैसे सब हैं वैसे मैं हूँ। अनटचेबिलिटी का जो मुद्दा है उस पे सिर्फ जो दलित लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं या कोई खास लोग हैं उनको नहीं, या हम सबको, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, each individually citizen should work on that and should think about that. That is the
बेस। बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा दिल है आपका कि सबको आपने इसके इनमें इंक्लूड कर लिया कि नहीं, अनटचेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। और मैं बताऊं, मैं भी कहीं कहीं 2-3 दिन पहले ही मुझसे जाति पूछी गई, मैं जनरल से आता हूं, दलित समाज की किसी की, मैं आप ये जैसे पत्रकार नहीं चाहिए, हमें अपने समाज का चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये जो माइंडसेट है, सरकार लड़ नहीं पा रही है या हम लोग खुद ही उलझते जा रहे हैं एक दूसरे को हेट करके? ये लड़ाई सरकार की नहीं है अकेले, ये लड़ाई हम सब की है। ये मानसिकता बदलनी होगी। जैसे ही हम बात करने लगते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम धर्म के नाम पे प्रश्न पूछ लेते हैं, जाति के नाम पर प्रश्न पूछ लेते हैं। हम एक भारतीय होने के नाते जो हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, हमारा प्रियम्बल बहुत साफ है, हमारा संविधान बहुत क्लियर है इस सब को लेकर के। तो संवैधानिक रूप से ये हमारी सोच होनी चाहिए। जो भगवान सिद्धार्थ थे और विभूति सिंह थे, अपने समाज से बहुत सारी सुनते हुए उन्होंने रिजर्वेशन दिया और जो है लड़ाइयाँ लड़ी, राजपाट त्याग दिए। तो अगर ये तो यही भावना होगी कि कोई भी किसी के लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो ये इसी चीज को क्या आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए, समाज की कॉमन लड़ाई होती है। हम दुर्भाग्यवश उसको एक अपनी लड़ाई मान के चल लेते हैं कि एक वर्ग अगर वो किसी तरह से उसका शोषण हो रहा है तो लगता है कि ये उस वर्ग की ही लड़ाई है, या वह वर्ग बोल रहा होता है तो लगता है वह वर्ग अपने लिए लड़ रहा है। नहीं, हम सब मानवता के लिए लड़ रहे होते हैं और एक का मुद्दा सबका मुद्दा है। ये देखा गया है कि अगर एक भाई आईएएस बन जाता है, दूसरा भाई मजदूर रह जाता है, तो वो भी उसके साथ सही ट्रीट नहीं करता और अपने दोस्तों के सामने भी उसका जो है, तो ये भी क्या उसी का नहीं है? तो मैंने कहा ना आपको कि आपको मानसिकता में जब तक हम ये नहीं लाए कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, तब तक किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता। 2 शब्द अपने बारे में। मैं वकालत करता हूँ और मार्ग से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम के राय है। के राय जी, आपने जो इतनी बड़ी बात कही कि अपने अपने दिल में, अपने अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं, तब जाकर के ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।